जब ये मौसम आता है तो ये उन्हें शैतान सिखाता है, हर तरफ से ये एतराज आ जाता है, देखो तुम कोई बड़े आशिक हो, सहाबा ने जब इस तरह नहीं मनाया तो तुम क्यों मनाते हो। कोई कहता है कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इतनी बार ईद मिलाद आई, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इतनी बार आई, उन्होंने ये इस तरह कैसे कहां मनाई। जब उन्होंने नहीं मनाई तो तुम फिर क्यों मनाते। अब ये मैं इसका जवाब देने लगा हूं जिसका क़यामत तक इंशाअल्लाह वो जवाब नहीं दे सकते। सारे फिरकों वाले वो बुखारी के ख़त्म के मौका पर ये फजीलत इमाम बुखारी की बयान करते हैं कि इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ 16 साल में लिखी। अब ये कोई छोटा काम नहीं है। आज हम हैं कि 1 घंटा 2 घंटे देना दीन के लिए कितना मुश्किल है, 16 साल के लिए मुसलसल एक ही काम में लगे हुए थे और उन्होंने सिर्फ एक ही काम नहीं किया था, इसके अलावा भी बड़े बड़े काम किए थे। तो 16 साल क्यों लगे। कहते हैं मा वदातु फी किताबी अस्सहीह हदीसन इल्ला तसलतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लतु रकअतैन। इमाम बुखारी कहते हैं कि बुखारी शरीफ में हर हदीस लिखने से पहले मैंने 2 काम किए, एक तो मैंने गुस्ल किया और दूसरा मैंने 2 रकत नफल पढ़े और फिर मैंने हदीस लिखी। अब अगर हर हदीस से पहले एक बार उठ के खड़ा होना अदब के लिए इतना भी कोई करे तो यह भी काफी बन जाता है। अब सर्दी का मौसम हो, एक हदीस लिखें फिर गुस्ल करें, फिर नफल पढ़ें, फिर हदीस लिखें, फिर गुस्ल करें, तो ये 16 साल तक उन्होंने ये काम किया। अब ये जो इमाम बुखारी हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए उन्होंने एक तरीका घड़ लिया, ना कुरान में था, ना हदीस में था, ना खुलफ़ाए राशिदीन के अमल में था। कुरान मजीद में ऐसी कोई आयत नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कतबतुमुल हदीस फ़ग़्तसिलू वसल्लू रकअतैन, कि ऐ ईमान वालो जब हदीस लिखने लगो तो गुस्ल करो और 2 रकत नफल पढ़ो। ना कोई ऐसी आयत है, ना कोई ऐसी हदीस है, ना कोई ऐसा सहाबा का कौल है। और ये काम दोनों ही सहाबा से भी साबित नहीं, आयत हदीस में होना तो और बात है। तो जो बिदत की तारीफ आज लेटेस्ट तारीफ है कि नया काम हो, दीन में हो और सवाब समझ के किया जाए, वो बिदत होता है और बिदती जन्मी होता है। तो इमाम बुखारी ने तो पूरी नमाज घड़ ली हदीस लिखने के लिए। हमने कोई मिलाद की नमाज नहीं घड़ी कि सलाते मिलाद पढ़ी जा रही है। इमाम बुखारी ने सलाते किताबत हदीस बना ली, हदीस लिखने की नमाज। और ये कि वैसे तो नमाज के लिए सिर्फ वुजू काफी है, लेकिन हदीस लिखनी हो तो साथ गुस्ल भी करना है। दीन में एक नया काम उन्होंने शुरू कर लिया और वो तलबे सवाब के लिए कर रहे थे, आजाब के लिए नहीं कर रहे थे। तो ये सब कुछ किस लिए था। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की ताजीम के लिए था, हदीस के अदब के लिए था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में शिफा शरीफ में लिखा है कि जब उनके दरवाजे पर कोई शख्स आता, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग उनके पास पढ़ने आते थे, तो उनकी खादिमा पूछती कि क्या काम है। अगर कोई कहता मैंने फिक़ह का मसला पूछना है तो वो उसी तरह बाहर तशरीफ ले आते। अगर कोई कहता कि मैंने हदीस पढ़नी है तो वो गुस्ल खाने में दाखिल होते, गुस्ल करते, नए कपड़े पहनते और फिर इमामा बांधते और फिर इमामे के ऊपर एक चादर लेते और फिर एक तख्त खुसूसी जो हदीस पढ़ाने के लिए बनाया गया था उस पे बैठते और जब तक हदीस पढ़ाते रहते तो ऊद की खुशबू जो है उसके हुल्ले आते रहते। इस तरह ये जो एहतमाम हमें नजर आता है
अगर हम पीछे देखें कुरान में, हदीस में, सहाबा के अमल में, इसके लिहाज से जिस तरह आज हमारी अदाए मोहब्बत पर फतवा लग रहा है, तो वहां तो बतरीके औला फतवा लगेगा। और फिर जो बिदती हो उसके बारे में हर फिरके का ये कानून है कि बिदती बंदे की हदीस मरदूद होती है। वो हदीस रवायत करे तो वो उसको तर्क कर दिया जाता है, कबूल नहीं किया जाता। तो जिस इमाम बुखारी ने 16 साल तक हर हदीस से पहले 2 बिदतें की, तो उनकी बुखारी फिर कैसे कबूल होगी? हमारे पास तो जवाब है वही जिस बेस पे हम महफिल मिलाद का ये एहतमाम करते हैं कि झंडियां हैं, चरागा है, ये सूरत हाल। उनके पास क्या दलील है? उन्होंने जो महफिल मिलाद को बिदत करार देने के लिए जो कोशिश की, वो तीर तो जाए इमाम बुखारी को लगने लगे, वो तो इमाम मालिक तक बात पहुंच गई। और यही वो लोग हैं कि जिन्होंने दीन आगे किताबों में लिखकर, पहली हदीस किताब तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस जो है सियासिता में सबसे पहली सही तरीन किताब कुरान के बाद, यानी दर्जा सेहत के लिहाज से, वैसे जमाने के लिहाज से मुवत्ता इमाम मालिक पहले है, लेकिन दर्जा सेहत और मुस्तनद होने के लिहाज से कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ है। लेकिन उसके मुसन्निफ दूसरे फिरकों के कौल के मुताबिक बिदती बन रहे हैं, और बिदती जहन्नमी होता है, और जहन्नमी की हदीस मोतबर नहीं होती। लिहाजा वो कोई अपना इमाम बुखारी ढूंढे। हमारे नजदीक ये दलील जिसके तहत आज हम इस अंदाज की महफिल मिलाद मनाते हैं, वरना असल तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से एक नहीं कई अहादीस इस बारे में मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोगों का असल प्रॉब्लम और है और बहाने और करते हैं। कहते हैं ठीक है, तुमने वो मुस्लिम शरीफ से, बहकी शोबे ईमान से महफिल मिलाद तो सहाबा की दिखाई, मगर ये झंडियां तो नहीं दिखाई, ये लाइटिंग तो नहीं दिखाई, तो फिर तुम्हारी महफिल और है और उनकी महफिल और है। और जब ये मौसम आता है तो ये उन्हें शैतान सिखाता है। हर तरफ से ये एतराज आ जाता है, देखो तुम कोई बड़े आशिक हो, सहाबा ने जब इस तरह नहीं मनाया तो तुम क्यों मनाते हो? कोई कहता है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इतनी बार ईद मिलाद आई, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इतनी बार आई, उन्होंने ये इस तरह कैसे कहां मनाई? जब उन्होंने नहीं मनाई तो तुम फिर क्यों मनाते? ऐसी बातें होते हैं ना। अब ये मैं इसका जवाब देने लगा हूं जिसका क़यामत तक इंशाअल्लाह वो जवाब नहीं दे सकते। अब इमाम बुखारी का ये अमल, इसका वो इनकार नहीं कर सकते। वो खुद अपने जलसों में इमाम बुखारी की फजीलत में बयान करते हैं कि वो हर हदीस लिखने से पहले वो गुस्ल भी करते थे, 2 रकत नफल भी पढ़ते थे। तो हम पूछते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने भी हदीस लिखने से पहले ऐसा किया? तो रिवायत में हमें नहीं मिलता कि यकीनन हदीसें लिखते थे, लेकिन इतना बड़ा एहतमाम। तो क्या हजरत इमाम बुखारी हजरत सिद्दीक अकबर से बड़े आशिक हैं? नहीं, करोड़ों बुखारी हजरत सिद्दीक अकबर के गर्दे रात तक भी नहीं पहुंचते। तो क्या हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन सारे सबकी जिंदगियों में कितनी बार इन्होंने हदीसें लिखी? जिस तरह हमसे पूछते हैं कितनी बार उनके जमाने में मिलाद का महीना आया, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात आई, तो हम भी तो हक रखते हैं कि उन्होंने भी तो खुद हदीसें लिखी, लिखकर लोगों को दी। तो कितनी बार आई? तो एक बार ही साबित कर दो। इस तरह या पाबंदी जो इमाम बुखारी कर रहे हैं, तो इमाम बुखारी इतनी बार कर रहे हैं, तो उन पर भी तो ये वक्त आया हदीस लिखने का, खुलफाए राशिदीन पर। तो क्या उन्होंने ऐसा किया?
तो जवाब है कि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती। तो फिर क्या इमाम बुखारी बड़े आशिक हैं उनसे? क्यों इन्होंने ये काम शुरू किया? हर हदीस से पहले गुस्ल कर रहे हैं और साथ नफल पढ़ रहे हैं। तो जवाब इसका यह है कि इमाम बुखारी बड़े आशिक नहीं, और ये जो कुछ करते हैं ये अपनी कमी पूरी करने के लिए करते हैं। इन लोगों को देखना चाहिए कि गैरे सहाबी को सहाबी के बराबर क्यों तोलते हैं। जो हर वक्त सरकार का दीदार कर रहे हों उनका मामला और है, और जिन्होंने देखे बगैर कलमा पढ़ लिया हो और तड़पे कि हमें भी दीदार हो। अब इनकी ये जो महरूमी है, इन्होंने इसको भी तो दिलासा देना है। जो हर वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूम रहे हों, तो वो अगर गुस्ल ना भी करें हदीस लिखने के लिए, तो वो इससे अगले मकाम पर हैं। वो इमाम हैं, उनकी हर घड़ी ईद है कि उन्हें अपने महबूब अलैहिस्सलाम की दीद हो रही है। और इमाम बुखारी ने कहा, ना तो वो जमाना पाया, ना लुआबे दहन मिला, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। तो मैं इस अंदाज में सरकार की लिखूंगा बात कि दुनिया याद रखेगी कि बड़े बड़े बादशाहों की बातें भी लोग लिखते रहे और नबियों के सुल्तान की हदीसें भी लिखने वाले ने लिखी। तो मैं कुछ वक़्त गुस्ल में गुजारूंगा, कुछ नफल पढ़ते गुजारूंगा। एक हदीस से पहले ये एहतमाम करके मैं दुनिया को बताऊंगा कि जिनकी बात की मिसाल ना हो उनकी जात की मिसाल कहां से आएगी। और ऊपर चूंकि कुरान में जो मसाइल हैं वो कुल्ली कानून के तहत हैं, हर जुजी कानून में होती नहीं, तो कुरान कुल्ली कानून बयान करता है। और वो फरमाता व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब अदब करो, खूब एहतराम करो। तो इमाम बुखारी ने कहा, जब रब ने मुतलकन अदब का हुक्म दिया है, तो जैसे सरकार के नक्शे पा का अदब है, सरकार के तबर्रुकात का अदब है, सरकार की जात का अदब है, तो उन्होंने कहा फिर सरकार की बात का भी अदब है। अब हमारे नजदीक इमाम बुखारी बिदती नहीं बने, चूंकि वो आयत के उमूम पर अमल कर रहे हैं, वो सुन्नियों के इमाम हैं। लेकिन दूसरे फिरके के नजदीक तो वो बिदती बनने से बच नहीं सकते कि उन्होंने ये अपनी तरफ से कानून बनाया हुआ है कि हर शय तुमने या कुरान से जुज़वी तौर पर नाम लिखा हो दिखानी है या हदीस से, तो फिर हम करने देंगे, वरना हम कहेंगे बिदत है। तो ये हर हदीस से पहले की नमाज का जिक्र ना कुरान में, ना हदीस में, ना सहाबा में, और ना ही इस गुस्ल का जिक्र। उनके नजदीक इमाम बुखारी जिस बेस पे बिदती बने, उस बेस पे वो महफिल मिलाद को भी बिदत कह रहे हैं, और हम जिस बेस पे इमाम बुखारी को सुन्नी मानते हैं, उसी बेस पे इस तरीके को भी अहले सुन्नत का तरीका करार देते हैं।